हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले साल की तरह इस साल भी न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग एंड हो चुकी है और अब टाइम है असेसमेंट ईयर 25-26 की तैयारी करने का। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और काफ़ी सारे डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। और अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। जारे है, 80C है, 80D है, ये सब कोई भी डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। 1-2 डिडक्शंस मिलते हैं, कौन-कौन से वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने बेसिकली सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही कवर किया है, कौन-कौन से चेंजेस हो गए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाके अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी बातें इस बार ध्यान रखनी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहला और मेजर चेंज हो गया इस बार न्यू टैक्स रिजीम में, वो है फिर से स्लैब रेट्स को चेंज कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 31 मार्च 2025 को। इस वाले असेसमेंट ईयर की जो ITR फाइलिंग स्टार्ट होगी वो अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगी और उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई 2025। तो असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इस बार जो स्लैब रेट्स होंगे न्यू टैक्स रिजीम में वो इस तरह से हैं। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, चाहे आप बिलो 60 ईयर्स हैं, चाहे आप अबव 60 ईयर्स हैं और चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आप अबव 80 ईयर्स हैं। तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए के बीच में आती है तो 5% का रेट है। लास्ट ईयर ये सिर्फ 3 लाख से 6 लाख रुपए तक था। इसमें 1 लाख रुपए यहाँ पर और बढ़ा दिए गए हैं, तो ये वाला स्लैब हो गया 3 से 7 के बीच का। इसके बाद आता है 7 से 10 लाख रुपए तक की इनकम है तो इस पर 10% का रेट लगेगा। लास्ट ईयर ये सिर्फ 6 से 9 के बीच का था। इसके बाद है 10 से लेकर के 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो 15% का रेट है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% है और 15 लाख के ऊपर 30% का रेट है। तो इसमें जो 5%, 10% और 15% वाले स्लैब हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। बाकी के जो दो हैं 12 से 15 और 15 लाख के ऊपर, ये सेम जैसे पिछले साल था वैसे ही अब भी है। स्लैब रेट्स देख लेने के बाद अब देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हो गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। दूसरा मेजर चेंज, सैलरी या फिर पेंशन से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसे बढ़ा दिया गया है। पहले था ये 50,000 रुपये, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 75,000। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो अभी भी 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आपको चेक करना होगा कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी। ओल्ड में जाएंगे तो काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलेंगे, लेकिन न्यू में जाएंगे तो स्लैब रेट्स कम हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ डिडक्शंस इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा जो चेंज हुआ है वो है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसे बढ़ाकर कर दिया है 25,000, जबकि लास्ट ईयर तक ये था सिर्फ 15,000। ये चेंजेस हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं है, जैसा लास्ट ईयर था वैसे ही अब भी है। फैमिली पेंशन के स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस। ये लास्ट ईयर तक था, तो इसी 15,000 को बढ़ाकर कर दिया है 25,000। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस। इसके बाद दूसरा चेंज है सेक्शन 80C2 NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शंस हैं उनमें से सिर्फ यही एक सेक्शन है जिसमें कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन दिया जाता है। अगर एम्प्लॉयर कुछ भी अमाउंट आपके NPS फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन मिलता है। लास्ट ईयर तक ये था 10% फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लेकिन अब इसे 14% कर दिया गया है सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 14% आप एज अ डिडक्शन
सेक्शन 80 सीसीडी 2 में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80 सीसीएच, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड में आप कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। होम लोन लिया हुआ है आपने, ईएमआई का पेमेंट करते हैं। ईएमआई के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट पोर्शन और एक होता है हमारा प्रिंसिपल पोर्शन। तो प्रिंसिपल पोर्शन के अंदर तो न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें प्रिंसिपल पोर्शन पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में प्रिंसिपल पोर्शन पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। अब आते हैं इंटरेस्ट पोर्शन पर। जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया हुआ है, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने खुद उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसकी आप ईएमआई दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पोर्शन पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, किराए पर दी हुई है, तो उसके इंटरेस्ट पोर्शन का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट है, जितनी भी आपकी रेंटल वैल्यू है सिर्फ उतना ही डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। अगर इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा है और वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है रेंटल वैल्यू के साथ, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में लेते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा है और वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो जितना भी पोर्शन बचता है वो आगे के ईयर्स में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये बेनिफिट भी नहीं मिलता है, जितनी आपकी रेंटल वैल्यू है उतना आपका इंटरेस्ट पोर्शन सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन का कोई भी बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिबेट 87A। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आती है तो आपको 25,000 रुपये का रिबेट मिल जाएगा 87A में, और कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 5 लाख की ही लिमिट है, 5 लाख रुपए तक 12,500 का रिबेट मिलता है। इसके बाद आते हैं मेजर पोर्शन पर, जो इस बार चेंज हुआ है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर जो भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और अब हमें देना होगा 12.5% का टैक्स, जो कि लास्ट ईयर था सिर्फ 10%। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमारा एग्जेम्प्ट होता है उसे बढ़ाया गया है। इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करने पर अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट था पिछले साल तक। मतलब 1 लाख रुपए तक अगर आपका गेन आता है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसी एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है इस साल से। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए में से 1,25,000 हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 75,000। 75,000 पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 12.5% के हिसाब से। इसके बाद दूसरा चेंज हुआ है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पिछले साल तक कोई भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में, तो उस पर हम 15% का टैक्स देते थे, लेकिन इस बार ये टैक्स बढ़ा के कर दिया गया है 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है जिस तरह से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म को हम अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे या अपडेट्स थे न्यू टैक्स रिजीम के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2025। आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।